मोदी ने पहले छोड़ा वडोदरा, अब लगता है छोड़ेंगे काशी। फिर कौन सा राज्य होगा पीएम मोदी का नया ठिकाना? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात और काशी से बड़ा गहरा नाता है। गुजरात जहां उनका गृह राज्य है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की काशी उनकी कर्म भूमि मानी जाती है, जहां से साल 2014 से ही पीएम मोदी सांसद हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने वडोदरा से सांसद होने के बावजूद वहां की सीट छोड़ दी थी, उसी तरह से अब काशी भी पीएम मोदी छोड़ने वाले हैं और जल्द ही एक नया राज्य पीएम मोदी का ठिकाना होगा, जहां से वो साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। दरअसल 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी फुल फॉर्म में आ गई है और अभी से रणनीतियां बनाने में जुट गई है। पीएम मोदी, सीएम योगी, राजनाथ सिंह, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता जहां वोट जुटाने के लिए जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे नेता चुनावी रैलियां करने के साथ साथ ताबड़तोड़ चुनावी बैठकें भी कर रहे हैं। ऐसी ही एक बैठक रविवार को दक्षिण राज्य तेलंगाना के हैदराबाद में हुई, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में नामपल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जोर शोर से ये मुद्दा उठाया गया कि अगर दक्षिण राज्यों में बीजेपी को मजबूत करना है, तो पीएम मोदी को दक्षिण के ही किसी राज्य से चुनाव लड़ाने की योजना बनानी होगी। और ये मुद्दा खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ही उठाया, जिस पर ज्यादातर नेताओं ने पीएम मोदी को तमिलनाडु की रामनाथपुरम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने को लेकर सहमति जताई। और अगर ऐसा होता है तो पीएम मोदी काशी छोड़कर दक्षिण की ओर जा सकते हैं और रामनाथपुरम सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। रामनाथपुरम सीट का सियासी गणित। पीएम मोदी अब तक गुजरात की वडोदरा और यूपी की काशी जैसी हिंदू बहुल लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ते रहे हैं और जीत भी हासिल की, लेकिन इस बार तमिलनाडु राज्य के जिस रामनाथपुरम लोकसभा सीट से मोदी को चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है, उस लोकसभा सीट के नाम में भले ही राम जुड़ा हो, लेकिन इस सीट पर मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है और ये सीट फिलहाल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML के पास है, जहां से नवाज कनी सांसद हैं। उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से बीजेपी उम्मीदवार नायनार नागेंद्रन को हराया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में भी ये सीट डीएमके के पास ही थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में ये सीट डीएमके के पास थी, बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये सीट AIADMK के पास थी, बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। यानी पिछले 3 चुनावों से रामनाथपुरम लोकसभा सीट पर बीजेपी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थी, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस सीट से 3,42,000 से भी ज्यादा वोट मिले थे और पार्टी दूसरे नंबर पर थी। शायद यही वजह है कि बीजेपी अब रामनाथपुरम सीट से ही पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव लड़ाने का प्लान बना रही है, क्योंकि खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दक्षिण भारत राज्यों से 50 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिससे उत्तर भारत राज्यों में अगर पार्टी को नुकसान होता है तो उसे कवर किया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रामनाथपुरम जैसी मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट पर पीएम मोदी जीत का भगवा ध्वज लहरा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।